वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज का इंडक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिटेल से स्टडी किए, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन को आपको कॉल कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक को हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था कि इन्फिनिटी में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को अगर इस पॉइंट तक ला रहे हैं तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे। इसका जो इक्वेशन आया था V = W/Q0 आया था, जो ये एक स्केलर क्वांटिटी था और साथ ही साथ हमारा एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी था। इसमें आपको डिटेल सा कॉन्सेप्ट दिए थे। टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो अगला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हायर पोटेंशियल। फर्स्ट क्या होता है आपका हायर पोटेंशियल, और सेकंड होता है हमारा लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा हायर पोटेंशियल और सेकंड हमारा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। अब सवाल उठता है कि हायर पोटेंशियल किसको कहेंगे और लोअर पोटेंशियल किसको कहेंगे। तो याद रखिएगा, चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता चुका था, ठीक है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा नेगेटिव चार्ज बनता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहेंगे। आप पॉजिटिव पोटेंशियल को ही हायर पोटेंशियल कहते हैं। मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा लोअर पोटेंशियल की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज से हमारा नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्ज से कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। और नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल। इसके बाद मेरे भाई अगला जो पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का आता है। तो इसमें डिफिनेशन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को समझते हैं तो बेसिक साइज का डिफिनेशन जो निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, पीडी कहते हैं। पीडी कहते हैं शॉर्टकट में, क्या कहते हैं इसको, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सेल का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो सेल का जो बड़ा वाला लाइन होता है, जो लॉन्गर लाइन होता है, वो पॉजिटिव कहलाता है, और स्मॉलर लाइन जो शॉर्टर लाइन होता है वो नेगेटिव कहलाता है। तो पॉजिटिव साइड का पॉइंट क्या है, ए है। तो ए पर कौन सा वोल्टेज है, VA वोल्टेज है, मतलब VA पोटेंशियल है। अब बी साइड पर कौन सा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो ए साइड पर कौन सा पोटेंशियल है, VA है। बी साइड पर क्या है, VB है। चूंकि ए पॉइंट की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और बी के पॉइंट की तरफ क्या है, हमारा नेगेटिव है। मतलब VA जो होगा वो आपका हायर पोटेंशियल होगा, और VB आपका क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। VB आपका क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। और ये जो बीच का गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है बीच का, ये जो बीच का गैप आ रहा है, इसी गैप को हम लोग पीडी कहते हैं। वही हमारा डिफरेंस को बता रहा है, ठीक है। तो देखिए VA - VB = PD। VA हायर पोटेंशियल हो गया, VB हमारा क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। तो डिफिनेशन भी कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो हायर और लोअर को जो डिफरेंस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। अब सवाल उठता है इसका SI यूनिट क्या होगा। तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसलिए इसका SI यूनिट वोल्ट कह सकते हैं, या जूल पर कूलम कह सकते हैं, या न्यूटन मीटर पर कूलम कह सकते हैं। इसके बाद मेरे भाई एक क्वेश्चन आता है, अक्सर देता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए देख लीजिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपको, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB का वैल्यू क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने फिगर को पलट दिया है। यहाँ का फिगर में ए साइड पॉजिटिव है,
यहाँ का फिगर में बी साइड पॉजिटिव है। तो आपको पहले फिगर को एनालाइज करना होगा, सॉल्यूशन को समझिएगा पहले। यहाँ पे सॉल्यूशन को समझिए क्या है, ये बी साइड हमारा पॉजिटिव है और ए साइड हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी ए जो होगा, ये बी पॉइंट ये क्या होगा, हाइयर होगा। बी पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा, और ए पॉइंट क्या होगा आपका, लोअर होगा। मतलब यहाँ पे वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू पी डी, और ये सेक्शन हमारा किसका सेक्शन है, पीडी का सेक्शन है। तो मेरे भाई वी बी आपको निकालना है, तो वी बी माइनस ए का 9 वोल्ट है और पीडी हमारा 7 है, तो वी बी इक्वल्स टू 16 वोल्ट। इसका बी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। बी पॉइंट पर क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा कितना, 16 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है, आपको लगता है कि सर्किट इनकम्प्लीट है, इसको बनाएंगे कैसे। तो एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक सा डेफिनेशन अगर आपको याद रहे तो आप बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सबको स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये सर्किट इनकम्प्लीट है ना, इसमें रेजिस्टेंस लगा, ना क्लोज पाथ है, इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, इससे आप फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है ईएमएफ। इसका नाम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। ईएमएफ, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मो मतलब एम मतलब मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोटिवेशन, और फोर्स मतलब हमारा जो फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेशन करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेशन कहां करेगा मेरे भाई, कंडक्टर में करेगा। कहने का मतलब मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ध्यान से देख लीजिए, ये कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए मार्कर हमारा कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन हमारा इस पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। और इस पोजीशन का इलेक्ट्रॉन को अगर इस पोजीशन तक पहुंचाने में, यहां से यहां तक लाने में जो फोर्स वर्क कर रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा। ईएमएफ स्टैंड फॉर, ईएमएफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या कर रहा है, इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन द वर्किंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है इज कॉल्ड ईएमएफ। इस वर्किंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये फोर्स एक टाइप का क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। ईएमएफ भी एक टाइप का क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर के साथ साथ क्या है, हमारा एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी भी, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये, ठीक है। ये फंडामेंटल के हेल्प से अपने आप को क्या करता है, डिफाइन करता है। आप लोग को जब मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बता दूंगा कि फंडामेंटल क्या होता है और डेराइव क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्योंकि एक टाइप का पोटेंशियल है, तो इसका एसआई यूनिट वोल्ट होगा या जूल पर कूलाम होगा या न्यूटन मीटर पर कूलाम होगा, न्यूटन मीटर पर कूलाम होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कूलाम छूट गया तो न्यूटन मीटर पर कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ईएमएफ का, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का, तीनों के तीनों का एसआई यूनिट हमारा वोल्ट होता है। और वोल्ट क्यों लिया गया इसके बारे में पिछले क्लास में आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन सिंपल है मेरे भाई। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंडक्टर है, ईएमएफ का डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में जो फोर्स लगा उस फोर्स को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और यहां से यहां तक गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ ना भाई, मतलब कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एलिमेंट्री चार्ज है जिसका वैल्यू हमारा फिक्स होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो अगर
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें चाहे फ्लो ऑफ चार्ज कहें, इलेक्ट्रॉन में तो हमारा चार्ज होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें चाहे फ्लो ऑफ चार्ज कहें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें से एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारा कौन है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है, और डायमेंशन m0, L0, T0, I की जगह पे कहीं कहीं a भी लिख देता है डायमेंशन में, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा I इक्वल्स टू Q बाई T, I इक्वल्स टू Q बाई T होगा, या I इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर कह सकते हैं NE बाई T भी कह सकते हैं। ये आपको बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, और ये कैसे आता है फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का डिटेल से हम लोग स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब सवाल उठता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन लेना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेना है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट टू नेगेटिव ऑब्जेक्ट हमारा करंट चलेगा, यानी ऑब्जेक्ट टू अर्थ चलेगा, माने कि ऑब्जेक्ट से अर्थ की ओर करंट का फ्लो होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर नेगेटिव कोई है तो वो हमारा अर्थ होता है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो करंट में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, सवाल उठता है यहाँ पे। करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, तो याद रखिएगा डायरेक्शन जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। माने कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या कि करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ क्या होगा, अर्थ टू ऑब्जेक्ट होगा। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो अर्थ टू ऑब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक करंट से बाहर थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, कुछ एग्जांपल्स है। तो एक है लाइव वायर। तो लाइव वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो लाइव वायर RYB इसका कोड होता है। लाइव वायर का कोड क्या होता है, RYB होता है। R स्टैंड फॉर रेड, Y स्टैंड फॉर येलो और B स्टैंड फॉर ब्लू। तो कोई भी लाइव वायर जिसमें हमारा फेज जिसको कहते हैं, उसका जो वायर का कलर होता है या तो रेड होगा, या तो येलो होगा, या तो ब्लू होगा। याद रखिएगा लाइव वायर का कोड क्या है, या तो रेड, या तो येलो, या तो ब्लू। उसके बाद न्यूट्रल वायर, जो न्यूट्रल वायर होता है इसका कलर ब्लैक होता है। और न्यूट्रल वायर का काम क्या आपको बता दे रहे हैं कि लाइव वायर में मतलब फेज वायर में इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने का काम करता है। मतलब कि फेज में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूट्रल वायर करता है, न्यूट्रल वायर करता है। और उसका कलर क्या होता है, हमारा ब्लैक होता है। उसके बाद आता है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या होता है मेरे भाई, इसका जो कलर होता है या तो ग्रीन होता है, या तो ग्रीन होता है, या तो ग्रीन में येलो शेड होता है। ग्रीन में क्या होता है, हमारा येलो शेड होता है, या तो ग्रीन होता है। अब अर्थिंग का क्या काम है इसको भी समझ लीजिए। तो अर्थिंग जो होता है, फेज में जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे सर्किट शॉर्ट सर्किट होने का नौबत में आ जाता है, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फिर से ग्राउंड करने का काम, मतलब कि अर्थ में भेजने का काम कौन करता है, हमारा अर्थिंग करता है। अर्थिंग और न्यूट्रल में डिफरेंस है, याद रखिएगा। न्यूट्रल का मेन काम है सर्किट में इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करना, और अर्थिंग का काम है क्या कि अननेसेसरी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड करना। जस्ट उसका अपोजिट फंक्शन है। अर्थिंग और न्यूट्रल बहुत सारा बच्चा एक ही समझते हैं, तो इस चीज को यहाँ क्लासिफाइड तो कर दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल का काम है सर्किट्स में जो कमी इलेक्ट्रॉन होता है उस कमी इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का काम न्यूट्रल करता है, जबकि
अर्थिंग, अगर सर्किट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है उससे बचाने के लिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड करने का काम हमारा अर्थिंग वायर करता है, यानी अर्थिंग करता है। तो ये हमारा लाइव वायर के बारे में, न्यूट्रल वायर के बारे में और अर्थिंग वायर के बारे में आपको हम बता दिए। लाइव वायर का जो कलर होता है रेड, येलो और ब्लू होता है। न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और अर्थिंग वायर का कलर ग्रीन या ग्रीन में येलो शेड होता है। अगला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का टाइप्स और उसका 1 एम्पियर का डेफिनेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।